हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। सो क्वेश्चन ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर कैट 2023 का ये क्वेश्चन है एवरेज का, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व। सो आई विल टेल यू द वे जिससे आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे इन द डिटेल मैनर। ठीक है, तो डिटेल में बात करेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड आउट करेंगे क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स ऑफ 4 गर्ल्स एंड 6 बॉयज़। मतलब अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं और बॉयज़ की बात करते हैं तो आपके पास 4 गर्ल्स हैं और 6 बॉयज़ हैं इज़ 24। मतलब इन सबका जो कंबाइंड एवरेज है वो 24 दे रखा है। ठीक है, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज़ द सेम मार्क्स वाइल ईच बॉयज़ हैज़ द सेम मार्क्स। मतलब अगर मैं इनका एवरेज मार्क्स मान लेता हूँ तो इसको हम जी मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। मतलब हर लड़के के बी नंबर है और हर लड़की के जी नंबर है, ऐसा बोला गया है। तो अगर हम इनका कंबाइंड एवरेज निकालना जानते हैं, हाँ, तो इनका जो कंबाइंड एवरेज होगा दैट वुड बी हाउ मच। कंबाइंड एवरेज के लिए आपको टोटल मार्क्स चेक करने पड़ेंगे। एक लड़की के जी मार्क्स हैं तो 4 के हो जाएंगे 4G। सिमिलरली प्लस एक लड़के के बी मार्क्स हैं तो ये एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट है। हाँ, पर स्टूडेंट मतलब एक की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 6B। और टोटल आपके पास 10 स्टूडेंट हो गए, 4 लड़कियाँ 6 लड़के, टोटल 10। तो ये जो कंबाइंड एवरेज दे रखा है इट इज़ गिवन 24। तो दिस इज़ 24 इक्वल्स टू 4G प्लस 6B अपॉन 10। तो आई कैन से 4G प्लस 6B इक्वल्स टू 240 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन लेने पर ये पता चलेगा 3G प्लस 2G, राइट। 2G प्लस 3B इक्वल्स टू 120। होपफुली इतनी तो बात आपको समझ में आई होगी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ तक करके बैठ गए थे, उसके बाद सोच रहे थे व्हाट नेक्स्ट। सो इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वर सेइंग कि सर इसके बाद व्हाट नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट, इफ़ द मार्क्स ऑफ एनी गर्ल। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है क्वेश्चन की कि अगर हम किसी भी लड़की के नंबर को देखेंगे, इफ़ द मार्क्स ऑफ एनी गर्ल इज़ एटमोस्ट डबल, तो जो लड़की के नंबर हैं वो एटमोस्ट डबल हो सकते हैं। एटमोस्ट का मतलब कि उतना या उससे कम। एटमोस्ट डबल ऑफ द मार्क्स ऑफ एनी बॉय, हर लड़के के हिसाब से, मतलब लड़के के जितने भी नंबर होंगे उसके डबल लड़की के नंबर हो सकते हैं, बट नॉट लेस देन। लेकिन एक लड़के के जितने नंबर हैं उससे कम नहीं होंगे। इसका मतलब जी की वैल्यू बी और 2B के बीच में स्विंग करेगी, ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। सो देन द पॉसिबल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूज ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ 2 गर्ल और 6 बॉयज़। तो आपसे पूछा है कि 2 गर्ल और 6 बॉयज़ के जो मार्क्स आएंगे उनका इंटीजर कितने पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बाद में पहुँचेंगे, पहले तो इस कहानी को हमको सॉल्व करना है कि इसको हम कैसे कंक्लूड कर पाएंगे। तो आई टेल यू कि अगर मैं इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि जी आपके पास, हाँ, जी जो है वो B और 2B के बीच में लाई कर रहा है, और ये आपके पास एक इक्वेशन यहाँ पर गिवन है दैट इज़ 2G प्लस 3B। तो मैं क्यों ना 2G प्लस 3B बनाने की कोशिश करूँ। सर कैसे बन जाएगा? तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो जैसे ही आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब हमने 3B और ऐड करना है, तो मैं दोनों तरफ 3B ऐड कर देता हूँ। तो अभी हमको यहाँ पे 3B ऐड करना है। सो मैं यहाँ पे 3B और ऐड कर देता हूँ। तो जैसे ही आप 3B ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 4B प्लस 3B, और ये हो जाएगा 2B प्लस 3B। तो यहाँ से जो 5B की वैल्यू है, अब ये तो आपको पता चल गया 2G प्लस 3B तो 120 दे रखा है। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ से मैं इस वैल्यू को डाल सकता हूँ 120 इज़ लेस देन 7B। तो यहाँ से आप बड़े प्यार से समझ पाए कि यहाँ से अगर मैं इसको देखता हूँ, हाँ, तो 5B इज़ लेस देन 120। इसका मतलब B की जो वैल्यू है 24 या उससे कम आएगी। इज़ इट क्लियर? अच्छा, अगर मैं इसको देख पाता हूँ तो यहाँ से ये बात समझ में आती है कि भैया जो 7B है
वो बड़ा होगा 120 से, तो b की वैल्यू 120/7 से बड़ी होगी। इसका मतलब मुझे b का रेंज पता चल गया कि b के नंबर 2400, हर लड़के के नंबर 24 या उससे कम हो सकते हैं और 120/7 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये मुझे पता चल गया, बट मैं इसका करूँगा क्या वो देख लेते हैं। अच्छा, तो आपको ये निकालना है, हाँ, वी हैव टू फाइंड दिस नंबर, राइट। सो अगर मैं इस पर थोड़ा सा फोकस करता हूँ तो आई कैन से, मैं इसको m मान लेता हूँ, कोई भी नंबर है m, यहाँ पे इंटीज़र है, m एक इंटीज़र होने वाला है। तो अगर मैंने m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो मेरा आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सही बात है। तो व्हाट आई कैन से, यहाँ से अगर हम b की वैल्यू चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 6b इक्वल्स टू m माइनस 2g। तो b इक्वल्स टू m/6 माइनस का 2g/6, राइट। ओके, 2g, राइट। तो यहाँ से b की वैल्यू 24 से कम बोलता है ये, हाँ, बोलता है कि b की वैल्यू 24 से कम है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये भी तो बोल सकता हूँ कि जो 2g की वैल्यू है, ये 2g की वैल्यू कितनी है, 120 माइनस 3b, बिल्कुल सही बात है। तो इसको एक काम करते हैं, b में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो b इक्वल्स टू 6b इक्वल्स टू m माइनस 2g की वैल्यू है 120 माइनस 3b। इज इट क्लियर? तो ये हो जाएगा 6b इक्वल्स टू m माइनस 120 प्लस का 3b। इज इट क्लियर? तो अब मैं इसको इधर लेके आ जाऊँगा b को, तो ये हो जाएगा 3b इक्वल्स टू m माइनस 120। तो यहाँ से जो b की वैल्यू है वो m/3 माइनस का 120/3, सो ये हो जाएगा m/3 माइनस का 40। तो b की वैल्यू अल्टीमेटली जो आपके पास आ चुकी है, ये आ चुकी है। सो b, दिस इज द वैल्यू ऑफ b, राइट, m/3 माइनस 40। अब ये जो b की रेंज आपको पता है, b जो है 24 से कम है, 120/7 से ज़्यादा है। सो b की वैल्यू आपके पास आई है b m/3 माइनस 40, ये लेस देन 24 है, ऐसा बोलता है ये। तो m/3 जो है वो 64 या उससे कम हो जाएगा, m की वैल्यू 192 या उससे कम आएगी। ये पहली वैल्यू पता चली m की, m एक इंटीज़र आपने पहले ही बोल रखा क्वेश्चन में। और दूसरी जो अगर हम इक्वेशन को लगाएंगे तो यहाँ से m/3 माइनस 40, ये बोलता है इट शुड बी ग्रेटर देन 120/7। जो दूसरी b की वैल्यू है 120/7 से बड़ी है, राइट। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो m/3 इज़ ग्रेटर देन 120/7 प्लस 40, राइट। तो यहाँ से m की एक और वैल्यू हमको रेंज पता चल जाएगी m की। सो m/3 इज़ इक्वल्स टू 7, LCM हो जाएगा 40 × 7 280 प्लस 120 400 हो जाएगा। तो m की वैल्यू जो है वो 1200/7 आ जाएगी, 1200/7। तो यहाँ से m कितना हो जाएगा, तो अगर मैं इसको डेसिमल में सॉल्व करता हूँ तो 7 एकम 7 बचेगा 5, 7 7 49 बचेगा 1, 7 एकम 7, तो करीब 171.4 आ जाएगी। तो m की वैल्यू आपको पता चली कि सर 171.4 से बड़ी है और छोटी है 192 या उसके इक्वल, और आपसे इसकी इंटीज़र वैल्यू पूछी है। m एक इंटीज़र है, तो मुझे बस ये बता दो कि m कितना हो सकता है। तो m विल बी स्टार्टिंग विद पहला इंटीज़र, इसके बाद जो आएगा 172 आएगा, 173 आएगा, 174 आएगा, एंड इट इज़ रीचेज अप टू 192, राइट। तो 72 से 92, 172 टू 192, 20 नंबर प्लस एक और ऐड करेंगे क्योंकि हमने 172 को भी इंक्लूड करना है। तो m इक्वल्स टू दैट इज 21 वैल्यूज इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो 121 इसका, सॉरी 21 वैल्यूज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन यू कैन सब्सक्राइब द सिलेक्शन क्लासेस। बाय द टाइम आपका जब एग्ज़ाम होगा यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिनके हम अच्छे खासे सॉल्यूशंस कर चुके होंगे और आपको
बहुत सारी बातें पता भी चलेंगी कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द डिटेल्ड मैनर, और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ में जुड़िए और इसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों के बीच में, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कैट 2024 और सम अदर MBA एग्जामिनेशन। सो बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।